both the districts of East Mani as well as of the Bishop district, they come under our area of responsibility. So, firstly, it is very important to understand why should military be here. मैं हिंदी में बोलता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि फौज यहाँ पे क्या कर रही है। और फौज से जब मैं बोलता हूँ तो आईटीबीपी हमारी सिस्टर सर्विस पीएस में शामिल है। तो भाई सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं, बट ये इलाका कुछ ऐसा है कि जहां पर काफी हद तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है और जहां पर आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं टू डेवलप दोज एरियाज, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर क्रिएटिंग a sort of livelihood, generate income and boost the economy. जो भी आपके दूर दराज दुर्गम क्षेत्र है जहां पर आपका पहुंचना मुश्किल है आपके लोगों का, बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, एज कंडीशंस, जहां पर हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो इलाका है अरुणाचल, ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था MHA का, उसमें पूरी तरीके से योगदान करने का निर्णय लिया है और उसके ऊपर एट द हाईएस्ट लेवल बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं। डीसी साहब वुड बी अवेयर दैट कैसे जो विलेज जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है और जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको किस तरीके से हम एक यूनाइट कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्कुल ये आप लोगों को पता है, ये कोई राज नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि चाइना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और बहुत हमारे बॉर्डर के बहुत नजदीक है और हम अपने बॉर्डर से बहुत दूर हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हम आपको जो मदद कर रहे हैं, इसमें हमारा भी फायदा है कि जब तक रोड, ब्रिजेस, बिलेटिंग, रहने की व्यवस्था आगे की तरफ नहीं होगी, तो जो आईटीबीपी आज आगे जाना चाहती है बॉर्डर की तरफ, वो नहीं जा सकती। एंड प्लस हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास प्लान्स हैं। तो लेट्स वर्क टुगेदर, let's join hands for the betterment of this area. Yes, this is not a photo op. This is a very serious, genuine concern of ours, and not as a army organization, as a citizen of this country. Everyone, if doesn't contribute, then I think we would be failing in our duties. So with this, we can start the proceedings. Get a hang of it. जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन फीलिंग है, जो शिकायतें भी कम, कुछ शिकायतें हैं, तो बताया लोगों ने, तो आपको पता चली। आई जस्ट ब्रीफली अपडेट जो जेन्युइन इश्यूज प्रणीत जी ने हाईलाइट किए। लैंड अवेलेबिलिटी इट्स नॉट अ बिग इशू इन ईस्ट काफी, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, जैसे लार एक्ट है उसका पैसा काफी देना पड़ता है, बट जैसे हमारी आपने भी कहा, बिलीव में अगर वो आर्मी की बात नहीं सुन रहे, आईटीबी की बात नहीं सुन रहे, वो डीसी की बात जरूर सुन रहे। डीसी का इंस्टीट्यूशन यहाँ बहुत सालों से है। मैं नहीं तो एटलीस्ट एडीसी बैठे जो बता रहे हैं कि ग्राम सभा करवा के जमीन मिनिमल रेट में भी आ सकती है। लैंड अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू। यहाँ के लोग दे वांट डेवलपमेंट एंड ऐसा नहीं कि सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो लोग गाँव में बैठे हैं उनकी बात नहीं करते, जो ईटानगर और सेपा में बैठे हुए, जो लोग बस्ती में बैठा हुआ है, अगर आप उनसे बात करें, दे आर रेडी टू ऑफर रेंट एट अ वेरी मिनिमल रेट और फ्री भी डोनेट कर। तो लैंड अवेलेबिलिटी हमारे केस में नॉट अ बिग इशू। जैसे आईटीबीपी के साथ एक पेंडिंग इशू था, वो चीज इजीली सॉल्व हो सकती है, बड़े प्यार से सॉल्व हो सकती है। उसमें अगर जैसे हमने सामने बैठ के सॉल्व कराया था आईटीबीपी का केस, उसमें जो एडमिन ऑफिसर हैं, इफ यू टेक हिम और हर इनटू कॉन्फिडेंस, विल बी एबल टू सॉल्व। यहाँ पे यूजुअली यही होता है कि एडीसीज और डीसीज और सीओज जो हैं और फील्ड पे रहते हैं, तो हमारी इक्वेशंस बन जाती है।
तो लैंड अवेलेबिलिटी का इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है। जितना भी मिनिमल रेट कोस्ट है विल हेल्प इट आउट। सेकेंड इशू जो हमको फेस हो रहा है पोर्टर का, यूजुअली अभी आई थिंक आई डोंट नो कौन सी यूनिट उन्होंने दे engaged some ALCs or some porters from Assam that created a law and order issue problem. Not have been done. Usually तो पैसाइल भी नहीं थी and we were asked to sign the documents for release of payment to those particular porters. So I would sincerely request कि जब भी आप porters engage करें should not be from Assam. Because ये मेरे लेवल पे आके यहाँ पे जितनी स्टूडेंट यूनियन है, जितने भी कल्चरल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक ही पॉइंट रहता है सर कि हमारे लोगों को एंगेज नहीं किया जाता है, जबकि जगह हमारी, रिवर्स हमारी, आर्गुमेंट इट इज वेरी वेरी, और वहां पे मेरे को ना करना नहीं आप गलत बोले बहुत मुश्किल है। तो हाईली रिक्वेस्ट की पोर्टर्स जब भी आप एंगेज करें शुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, अगर आपको बामे में कोई मिशन है आपका या फिर जयंत ताजा में, शुड बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर बाहर से करते हैं तो इट बिकम्स हाईली प्रॉब्लमेटिक, पर्टिकुलरली फॉर डीसी, बिकॉज अगर डिस्ट्रिक्ट बंद होता है तो फिर हेडक्वार्टर बंद होता है, बामे जयंत ताजा में इफेक्ट, तो वो एक चीज संभालने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा जो तीसरा एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे डीपीओ साहब ने भी बोला, आईटीबीपी ने जो विलेजेस सिलेक्ट किए हैं वाइब्रेंट विलेज, पहली बार डीसीज वर नॉट केप्ट इन द लूप। मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे विलेजेस कितने नंबर ऑफ, मुझे पता है कितने नंबर ऑफ विलेजेस हैं, बट एग्जैक्टली वो वाइब्रेंट विलेज में क्वालिफाई होते या नहीं होते। सो ये प्रॉब्लम पहले से ही है, मेरे पहले वाले टीचर से मैंने डिस्कस किया, डीसीज वर नेवर आस्क्ड, द लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड मोस्ट प्रोबब्ली बाय आईटीबीपी कि ये वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वी हैव टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स इन दीस पर्टिकुलर विलेज। अब सिचुएशन क्या है, आज ही हमारी बामे में से बात हो रही है एंड इज वेरी काइंड ऑफ जैसे एग्री कि वो विलेजेस डालती हैं जो बॉर्डर पे है ही नहीं, तो बहुत नीचे हैं वो विलेजेस, उनमें डेवलपमेंट आ रही है, जो बॉर्डर पे है फिर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेम गोस कि कुरुकुम में अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पे देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड इन कुरुकुम में इज मच हायर कंपेयर टू ईस्ट में, एंड वी डोंट हैव फेज 2 ओईपी, हमारे से फेज 1 ही है। तो उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल पे, हमारे लेवल में भी बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं, जहां पर जैसे वीडियो साहब ने भी बोला कि पीछे लोग भागते हैं, सच में जेन्युइन इशू है, लोग आके बोलते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा, डीसी के पास तक आते हैं, सर आपका पेमेंट हमारा रिलीज नहीं हुआ है। सो आई थिंक अगर इस चीज पे दोबारा चर्चा हो सके, अगर ऊपर टॉप लेवल पे वाइब्रेंट विलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, आई नो फेज 2 स्टार्ट हो गया, बट फेज 1 का भी जो फीडबैक मिला है फील्ड से, उसमें प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, डीसीज आर नॉट केप्ट इन द लूप। एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो साहब जो बात करते हैं कि डब्ल्यूआरडी जो एजेंसी है वो सीधा प्रोजेक्ट भेज देती है स्टेट को, स्टेट भेज देता है एमएचओ, डीसीज आर नॉट केप्ट इन द लूप कि कहाँ किसको कनेक्ट करना है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ अराउंड 24 विलेजेस जहाँ पे रोड नहीं है, टेक्निकली मैं उन पे फोकस करूंगा रादर देन जो डब्ल्यूआरडी ने भेजा ऊपर स्टेट को गया और एमएचओ चला गया, आगे बन भी गया, वो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ रोड बन रही है। और जैसे ओवरलैपिंग का जो बताया, पीएमजीएसवाई की ओवरलैप कर रही है, आईसीबीआर की रोड ओवरलैप कर रही है, तो बहुत ग्राउंड के जेन्युइन इश्यूज हैं जहां पर प्रॉब्लम इवेंचुअली डीसी की होती है। मेरा इस प्रोसेस में कुछ कंट्रोल नहीं है, मगर हाँ सारी प्रॉब्लम मेरी है। आई हैव टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पेमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसकी क्वालिटी कंट्रोल आई हैव टू सी, और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज सारे मेरे हैं। बट इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस पे डीसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट केप्ट इन द लूप। अब प्रोसेस जिसने भी बनाया है, बट इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम व्हिच माय डीपू एज डीसी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आई एम फेसिंग ऑन लेट्स से फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, जहां पर वाइब्रेंट विलेज जो भी हुआ वो विलेजेस सिलेक्ट किए गए, बट वी आर नॉट रिसीविंग द एक्चुअल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी उन विलेजेस। वी आर नॉट सीइंग जो बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स, you have seen the quality of the projects also, बहुत सारे उसमें issues हैं, I'll not go deeper into this. Regarding the major issue in my district is, जैसे उन्होंने बोला military friendly नहीं है, I do take this example of West Army, वहाँ पे military की presence I think has been for long, यहाँ पे नहीं है, इसलिए चीज होता है कि जो चीज आपने देखी नहीं, not be very friendly to it, लोगों ने मिलिट्री देखी नहीं,
वो एप्रीहेंसिव भी है। एप्रीहेंशन वो फिर बहुत चीजों में डेवलप होता है कि जैसे हमारे एसपी साहब ने भी कहा आपसे पैसा देके जमीन वापस ले लेंगे। Until unless you set up some hard presence in my particular district in any form, जो भी I am not aware of जो भी operational requirement आती है, but beyond that, जो भी अगर it is possible to set up any sort of hard presence in my district, at least आप मान लीजिए headquarter तो it is fully closure, fully developed. We have an area in Visan and Pampuri जहाँ पर we have land and we are ready to offer. आप बैठते तो आपके साथ इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी आएगी तो लोगों को पैसा मिला तो लोग कोई मतलब विल नॉट बी वेरी एप्रीहेंसिव, दे आर आल्सो वेरी सपोर्टिव कि वो भी कहेंगे अगर हमें पैसा मिल रहा है फिर हम क्यों बाहर जाएंगे। तो जितना भी अगर आप आके बैठते हैं, जो भी आपका जिस भी लेवल जिस भी स्टेप में आप आके बैठते हैं, इट एक्ट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर माय डिस्ट्रिक्ट। सो इन केस अगर आपका इस बेल्ट को लेके इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट चाइना, जो भी आपका अगर ऑपरेशनल प्लान है, तो ट्राई टू थिंक इन दिस, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, वैसे ऐसा नहीं कि आप बोला है तो आप चाइना नहीं करना, बट कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ये चीज ये बेल्ट अगर इंपॉर्टेंट हो चुकी है इतनी, तो सम सॉर्ट ऑफ हार्ड बिजनेस नेसेसरी, ताकि वी कैन टॉक अबाउट डेवलपिंग सम इकोनॉमी आउट ऑफ इट। सेम गोज फॉर फ्रंटियर हाईवे बन रहा है, टेंडर भी इस अगस्त में हो जाएगा। फ्रंटियर हाईवे बनेगा, उसमें भी डिफेंस इकोनॉमी आएगी, will not be civilian economy, इतना कोई टूरिस्ट और होम स्टे इतना भी नहीं आएगा। मेजरली भी डिफेंस इकोनॉमी, जहाँ पर आपका जो भी आप जिस सॉर्ट में आपकी प्रेजेंस होगी, पीपल आर रेडी टू सपोर्ट। तो लास्ट पॉइंट जो मैं कहूँगा ज्यादा टाइम ना लेते, स्किलिंग अलॉन्ग विद प्लेसमेंट, जो हमने कहा स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्लेसमेंट। हमें स्किल डेवलप करते हैं, अगर उसकी नौकरी नहीं है, आज के जमाने में यूजलेस बात करते हैं, हम उसको स्किल करेंगे अगर उसकी नौकरी नहीं मिल रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी आर लैगिंग इन दिस। स्किल डेवलपमेंट हम भी करते हैं, हमारे काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकार की स्कीमें हैं, मगर उसको नौकरी देना, अगर आपकी जैसे अग्निवीर स्कीम है, बाहर अगर आपके कोई एनजीओ हैं जो एंगेज कर सके, या फिर कोई पार्टनर है, तो अंटिल हम इस इकोसिस्टम को क्लोज नहीं करेंगे, तो हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो भी टारगेट रखते हैं कि स्किल डेवलप करके और वी कैन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो वी surely need your help in ensuring कि प्लेसमेंट होगी, तो ऑब्वियसली जो चैनल आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा, उसमें आपको मेरी इंटरफेरेंस चाहिए, रेगुलर प्लेसमेंट्स हो। These words I think everyone that will be from my side. Thank you.